औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHB पार्ट सेकंड के जो हमारे लेक्चर हैं। राबिया खालिद साहिबा की बुक है, पेज नंबर 71 से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। कितने बच्चे जो है 1 साल के दौरान फौत हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये वाला टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। तो इसका आगाज़ करते हैं बेटा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। इन्फेंट कहते हैं बेटा ऐसा पैदाइश से और साल के दरमियान जो बच्चा हो उसको इन्फेंट कहते हैं। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको IMR कहते हैं, इज़ डिफाइंड एज, इसकी हम तारीफ़ करते हैं, द रेशो ऑफ द डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स, वो जो रेशो है बच्चों की अमवात की अंडर 1 ईयर ऑफ एज, जो 1 साल से कम उम्र के हों, ड्यूरिंग अ ईयर, 1 साल के दौरान ही, टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जितने ज़िंदा बच्चे पैदा हुए थे जो उनमें से मर गए 1 साल के दौरान, एक्सप्रेस पर 1000, ठीक है, उसको हम पर 1000 के हिसाब से देखते हैं, तो उसको हम कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका फार्मूला क्या है बेटा IMR का? डेथ अंडर 1 ईयर ड्यूरिंग अ ईयर, 1 साल के अंदर जो बच्चे मर गए हैं 1 साल के दौरान, इसको मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 1000 से, और टोटल नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ, और कितने बच्चे ज़िंदा पैदा हुए थे तो उनको बटे में डाल देंगे और इसको ज़रब तकसीम करके, और इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकल आएगा। तो ये फार्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, इसी तरीके से अच्छे से याद कर लें इसको। IMR इन पाकिस्तान इज़ अबाउट 95। ये लाजमी मरूज़ी याद रखनी है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में कितना है, 95 है। वाइल इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एज़ इंग्लैंड, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मैं पिछले लेक्चर में बता के आया हूँ, जहाँ डेवलप्ड का लफ्ज़ आएगा तरक्की याफ्ता ममालिक, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तरक्की पजीर ममालिक, जिनमें भी तरक्की होनी है, चाहे जिसमें पाकिस्तान भी डेवलपिंग में आता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में 95 है बेटा, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे इंग्लैंड हो गया और वेल्स हो गया, ये वेल्स भी जो है वो बरतानिया की रियासत है। ये 4 इस तरह की रियासतें मिलकर बरतानिया बनाती हैं बेटा, ब्रिटिश, ठीक है। तो ये वेल्स भी ये तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। इज़ लेस दैन 20 ओवर 1000, यानी 1000 में से सिर्फ 20 बच्चे मरते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कितने मरते हैं? 95। इन USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट इज़ लेस दैन 25 ओवर 1000, ये इस तादाद जो 25 से कम है 1000 में से। एंड इन न्यूजीलैंड में इट इज़ 6। तो 1000 में से कितने बच्चे? 6 की मौत होती है, बाकी तकरीबन 94 बच्चे 994 बच्चे बचा लिए जाते हैं। तो ये न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, USA हो गया, ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और पाकिस्तान में देख लें 1000 में से 95 बच्चे जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं। और ये सोर्स कहाँ से लिया इन्होंने? ये आदाद शुमार स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2000, ये एक हवाला है बेटा, यहाँ से उन्होंने ये रेट लिए हैं। द मोर्टेलिटी इन द चिल्ड्रन इज़ हाईएस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ। ये भी बहुत बेटा समझने की बात है और जहन में रखने की बात है कि पहला जो मंथ होता है, बहुत सारे बच्चे, तो सबसे ज़्यादा रेशो बच्चों की मौत की उसी एक मंथ में है। हाफ ऑफ द न्यूनेटल डेथ्स अंडर 4 वीक्स, आधी से जितनी, अगर यानी कि समझ लो 100 बच्चे फौत होते हैं तो उनमें 50 जो हैं बच्चे वो 1 माह के अंदर यानी 4 वीक्स के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। अक्कर ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ एंड 3/4 ऑफ देम बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, और कुछ इसमें से पहले दिन मर जाते हैं पैदा होते ही, और इसमें से 3/4 जो हैं वो पहला हफ्ता ख़त्म होने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द डेथ्स ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 मंथ इन 1 ईयर लाइव बर्थ एक्सप्रेस्ड एज पर 1000 इज़ कॉल्ड द न्यूनेटल डेथ रेट। अगर कोई भी बच्चे 1 साल के अंदर 1 माह से कम उम्र में मर जाते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? न्यूनेटल डेथ रेट। तो बेटा न्यूनेटल कहते भी उसी को हैं, जो 2 माह तक का बच्चा वो न्यूनेट कहलाता है, ठीक है। वाइल द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 वीक, और वो बच्चे जो 1 हफ्ते के अंदर मर जाएंगे इन 1 ईयर, और ये पूरे 1 साल के दौरान देखना आपने, तो लाइव बर्थ जितने ज़िंदा बच्चे पैदा हुए थे एक्सप्रेस्ड पर 1000, यानी हर 1000 के अंदर से ये रेशो निकालनी है। इस कॉल्ड अर्ली न्यूनेटल डेथ रेट। तो ये 2 तारीफ़ें हैं बेटा, इसके अंदर पूछ सकता है कि न्यूनेटल डेथ रेट क्या है और अर्ली न्यूनेटल डेथ रेट क्या है।
तो नियोनेटल डेथ क्या है? वो बच्चे जो 1 माह से कम उम्र में मरेंगे वो नियोनेटल डेथ है, और वो बच्चे जो 1 हफ्ते से पहले पहले मर जाएंगे वो अर्ली नियोनेटल डेथ है। ठीक है, और ये दोनों आदाद शुमार देखने 1 साल के अंदर काउंट करने हैं 1000 के हिसाब से, यानी जितने 1000 बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने 1 माह में मरे हैं और कितने जो सा है वो 1 हफ्ते के से पहले पहले ही मर गए थे। ठीक है, द काज ऑफ द हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान और मैनी, वजूहत जो है पाकिस्तान में बच्चों के मरने की वो कई सारी हैं। दीज काज कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, इन वजूहत को हम 3 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। पहली क्या है बेटा? कंडीशन इन द मदर विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द बेबीज़, कुछ ऐसी सूरत हाल जो माओं में पाई जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों की मौत होती है। पहली तो माँ होगी बेटा, माँ के अंदर पाई जाने वाली वजूहत। दूसरी क्या? सिरकमस्टांसेस ड्यूरिंग द नेटल पीरियड, कुछ ऐसे हालात पेश आते हैं जब बच्चा पैदा हो रहा हो। नेटल पीरियड कहते हैं बेटा जब बच्चा पैदा हो रहा हो वो दौरानिया। रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ न्यूनेट्स, जिसके नतीजे में जो बच्चा है वो हम खो बैठते हैं यानी मर जाता है। और तीसरी वजह क्या है? काज प्रेजेंट इन द बेबी इटसेल्फ, और कुछ वजूहत बच्चे में ख़ुद भी होती हैं जिनकी वजह से बच्चे की मौत होती है। तो हम तीनों कंडीशंस को देखेंगे। पहली कंडीशन कौन सी थी? इन द मदर, माँ में कौन कौन सी सूरत हाल थी बेटा? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, खुराक में आयरन की कमी थी। आयरन बेटा खून बनाने में मदद देता है, और खून की कमी हो जाएगी तो अनीमिया हो जाएगा और बच्चा जो है वो प्री मैच्योर पैदा होगा या बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं होगी और बच्चा मर जाएगा। कॉपर की कमी होना, विटामिन सी की कमी होना, प्रोटीन्स की कमी होना, थायरॉक्सिन ये हार्मोन है बेटा, गले के अंदर थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन पैदा करता है, उसकी कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना एंड फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड की कमी होना। इन द मदर, माँ में रिजल्ट इन द एनीमिया, इससे एनीमिया होता है बेटा। तो विच में काज प्री मैच्योर बर्थ, जिससे बच्चा अधूरा पैदा होता है। आर पुअर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, या बच्चे की जो नशोनुमा है वो ठीक से नहीं होती। ठीक है, ये तमाम जितने भी विटामिन थे, आयरन था, फोलिक एसिड था, विटामिन B12 था, ये खून की कमी का बायस बनते हैं, और खुराक में अगर ये मौजूद ना हो तो माँ को खून की कमी होगी और बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा अधूरा पैदा होगा या उसकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगी और वो मर जाएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, पहले जो 3 माह हैं प्रेगनेंसी के, इन्फेक्शन हो जाते हैं सच एज रूबेला, ये रूबेला इन्फेक्शन है बेटा, एंड अदर वायरसेस या कुछ वायरसेस का इन्फेक्शन हो जाता है। आर डिजीज़, या कुछ बीमारियां हैं लाइक सिफिलिस बेटा, जिसको आतिशक या सुजाक बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस TB हो गया, हार्ट डिजीज़ दिल की बीमारी हो गया, एंड डायबिटीज़ मिलेटस और शुगर की बीमारी होगी। कैन काज डेथ ऑफ द न्यू बॉर्न, इससे भी बच्चे की मौत वाक़ई हो सकती है। ये सारी माँ में वजूहत आ रही हैं बेटा। कंजेंटल मेल फॉर्म पेल्विस, कुछ माँ का पैदाइशी तौर पे जो पेल्विस है वो ठीक से नहीं था, जिसके अंदर बच्चा स्टक हो सकता था और बच्चा स्टक हो गया, ये भी माँ की वजूहत में आएगी बेटा। ठीक है, ऑफ द मदर, माँ का, आर द ट्यूमर्स ऑफ द बोन्स और सॉफ्ट पार्ट्स, या कुछ रसोलियाँ बन गई हड्डियों में या कुछ सॉफ्ट हिस्सों में, विच प्रोड्यूस नैरोइंग ऑफ द बर्थ कैनाल, जिसने पैदाइश का रास्ता छोटा कर दिया। कैन आल्सो डैमेज द ब्रेन ऑफ द बेबी, और इससे बच्चे का जो ब्रेन है वो डैमेज हो गया पैदाइश के दौरान, यानी रास्ता छोटा था और सर बड़ा था, तो पैदाइश के दौरान सर बच्चे का बिल्कुल नाजुक होता है, नरम नरम होता है, वो डैमेज हो गया ड्यूरिंग बर्थ, पैदाइश के दौरान, एंड देयर बाय डेथ, और जिसकी वजह से मौत हो गई। फिर दूसरी एक और वजह है, ये भी माँ वाली है बेटा, एनोक्सिया कंडीशंस। एनोक्सिया कहते हैं बच्चे का माँ के पेट में दम घुट जाना। ऑफ द मदर का, सच एज हार्ट डिजीज़, जैसा कि दिल की बीमारी हो जाना, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, या माँ को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई है, जैसा अक्सर औक़ात रात को जो है वो कुछ लोग सर्दियों में ख़ास तौर पे कोयले जला के सो जाते हैं और दरवाज़ा भी बंद होता है, तो उन कोयलों के जलने से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कुछ तो ऑक्सीजन हमने इस्तेमाल की और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ने ले ली, तो वो क्या बन जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहाई जहरीली होती है, और माँ ने अगर ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ली तो बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बच्चे का दम घुट के अंदर ही मर जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? एस्फिक्सिया या एनोक्सिया। ठीक है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाना इन द मदर, माँ में, आर एज इन स्पाइनल एनेस्थीसिया, या रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी के लिए जब बच्चा पैदा हो रहा हो, और ग्लास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, या माँ की बच्चादानी में कॉन्ट्रैक्शन हो, ये और ग्लास कॉन्ट्रैक्शन जो है बेटा, ये दूसरा नाम है कंस्ट्रिक्टेड रिंग्स का। कंस्ट्रिक्टेड रिंग्स जो हैं हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा के आए हैं, तो इसी का और ग्लास
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, इसी को कहते हैं। इस वजह से बच्चा मर जाता है। ये बच्चादानी बेटा अक्सर औक़ात बच्चे का कोई हिस्सा ख़ास तौर पर गर्दन वगैरह जो है जकड़ लेती है, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होते, और बच्चे का अगर गर्दन जकड़ी जाए अंदर ही माँ के पेट में तो उसका दम घुटने से वो मर जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ द यूट्रस ड्यू टू पिट्यूटरियन इंजेक्शन। ये हुआ क्या है कि आपने पिट्यूटरियन इंजेक्शन लगाया है, जिसको पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। अक्सर औक़ात को डॉक्टर लगा देते हैं, उसकी वजह से जो बच्चादानी है उसमें कंस्ट्रिक्टर रिंग बन जाते हैं, जिससे बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है। नॉट्स, ट्विट्स, निक्स, ये बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसको गिरा लग जाना, उसका घूम जाना या उसमें गुंजल पड़ जाना, उलझ जाना इन द कॉर्ड का, तो इसकी वजह से भी बेटा कॉर्ड के ज़रिए तो माँ से खुराक और ऑक्सीजन बच्चे को जा रही होती है। बच्चा कौन सा खुद से सांस ले रहा होता है, तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो गई तो बच्चे को जो है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और बच्चे की मौत वाक़ई हो जाएगी। ये दिखाता हूँ आपको नॉट्स, ट्विट्स, निक्स और ये जो है और ग्लास कॉन्ट्रैक्शन, ये दिखाता हूँ आपको। पहले तो देख ले बेटा, ये कंस्ट्रिक्टेड रिंग है। ये देखें बच्चे की गर्दन के गिर्द बच्चादानी ने ये एक लॉक सा लगा दिया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत वाक़ई हो सकती है। और ये देखें यहाँ पे ये लॉक लगा दिया, अगर ये लॉक लग जाए तो बच्चा जो है नॉर्मल रास्ते से पैदा नहीं होगा, फ़ौरन सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें बेटा, ये नॉट हैं, एक ट्रू नॉट होती है, एक फ़ाल्स नॉट होती है। देखें नॉट्स लग गई हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड में इस तरह से, ठीक है। ये ग्रेड 1 की है, ये लूज़ नॉट है ये वाली बेटा। ये ग्रेड 2 की है, ये मॉडरेट नॉट है। ग्रेड 3 की है टाइट नॉट, ठीक है। और ग्रेड 4 की वेरी टाइट नॉट है, ठीक है। तो इस तरह अगर टाइट नॉट हो जाएंगी तो आगे खून की सप्लाई नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे रियल में दिखाया गया है, ये ट्रू नॉट है, ठीक है। तो अगर ये नॉट लग जाएगी, जिसको जितना ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो है वो टाइट होती जाएगी। ये देखें ये ट्रू नॉट है और ये फॉल्स नॉट है। ये खुल सकती है, खींचने पे ये खुल नहीं सकती। तो ये भी वजूहात बनती हैं बच्चे की माँ के पेट में ही मौत होने की। फिर आ जाएगा बेटा प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है, माँ की बच्चादानी के साथ अटैच होती है और माँ से खुराक और ऑक्सीजन लेके जो है बच्चे को पहुँचा रही होती है। लेकिन अगर वो वक्त से पहले ही डिटैच हो जाए तो बच्चे को ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगी और बच्चा मर जाएगा। प्लेसेंटा इनएडिक्वेंसीज, प्लेसेंटा का ठीक से ना होना। एज इन टॉक्सीमियाज, जैसा कि टॉक्सीमियाज में होता है। टॉक्सीमियाज कहते हैं बेटा प्री इक्लैम्पिया को। प्री इक्लैम्पिया में क्या होता है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, माँ के पेशाब में प्रोटीन का आना और उसको एडिमा या सोजिश होना, सर में दर्द रहना। तो ये टॉक्सीमियाज में ऐसे होता है जिसमें प्लेसेंटल इनएडिक्वेंसीज होती है, ठीक है। इन रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन पहले ही रप्चर हो चुकी हैं। मार्जिनल या डाइप्रेटाज या ट्राइप्रेटा प्लेसेंटाज, और ये बेटा कभी कभार 2 प्लेसेंटा होती हैं तो उसको डाइप्रेटाइट कहते हैं, 3 हो तो ट्राइप्रेटाइट प्लेसेंटा कहते हैं और मार्जिनल कहते हैं। अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो, प्लेसेंटा जो है पैदाइश के रास्ते में हो और उसने थोड़ा सा रास्ता दे रखा हो, तो वो मार्जिनल प्लेसेंटा कहलाती है। तो ये प्लेसेंटा की ये कंडीशन भी बच्चे की मौत की वजह बन सकती हैं। दीज एंड इन अदर टॉक्सिक कंडीशंस, या कुछ और जहरीली सूरत हाल हो सकती हैं। डेप्राइव द फिटस ऑफ द वेरी मच नीडेड ऑक्सीजन, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसमें कमी ले आती है। डेप्राइव का मतलब कमी ले आना। एंड सो रिजल्ट, और इसके नतीजे में इन डेथ ऑफ द बेबी आफ्टर बर्थ, तो बच्चा जो है पैदा होते ही मर जाएगा। इट विल बी सीन दैट, ये देखा गया है, ऑल द कंडीशंस आर एमेनेबल, कि तमाम कंडीशंस जो हैं ये हम इसको ये मानना पड़ेगा, हमें कबूल करना पड़ेगा टू प्रिवेंशन, के इनसे बचा जा सकता है। एंड कैन बी मैनेज, और इनको मैनेज किया जा सकता है बाय गुड एंटीनेटल सर्विसेज, जो गुड एंटीनेटल सर्विसेज हैं उनसे मैनेज किया जा सकता है। सिरकमस्टांसेस ड्यूरिंग द नेटल पीरियड, और फिर ये दूसरी वजह, वो ये तो ऊपर वाली तमाम वजूहात क्या थी बेटा माँ के अंदर पाई जाने वाली। फिर ये कुछ सिरकमस्टांसेस जो दूसरी वजह है जो नेटल पीरियड के दौरान आती हैं जिससे बच्चा मरता है। नेटल पीरियड क्या है, मैंने बताया पहले ही कि जब बच्चा पैदा हो रहा होगा तो उसके दौरान कोई पेचीदगी बनेगी तो उसको क्या कहेंगे, सिरकमस्टांसेस ड्यूरिंग द नेटल पीरियड, जिससे बच्चे की मौत वाक़ई हुई है। वो कौन सी है बेटा, चिलिंग ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द बेबी, सर्दी लग जाना बच्चे को क्योंकि आपने नंगा कर दिया था। इज़ अ फैक्टर, ये एक फैक्टर बनेगा, वजह बनेगी। काजिंग डेथ ऑफ द न्यूनेट्स, जिससे बच्चा मर सकता है।
फ्राम द यूट्राइन इन्वायरमेंट, बच्चा जो था बच्चा दानी की इन्वायरमेंट में था, तो आपने बाहर उसको एक्सपोज कर दिया है, शदीद सर्दी थी तो बच्चे को ठंड लग के मर गया बच्चा। द न्यू बॉर्न ग्रेजुअली एक्लेमेटाइजेज टू द इन्वायरमेंट, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता माहौल का शिकार होता है, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के। एंड इफ़ नॉट केप्ट कवर्ड इन द विंटर मंथ्स, और अगर सर्दी के दिनों में उसको ढांप के नहीं रखा जाएगा, कवर नहीं किया जाएगा, दैन द हैज़र्ड ऑफ द डेथ इज़ टू बी फेस्ड, तो इस जो मौत के ख़तरात हैं उनका सामना करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी इलनेस, क्योंकि उसको सांस का मसला बन सकता है। टू फैसिलिटेट द बर्थ, बच्चे की जो पैदाइश है उसमें मदद देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, कुछ अद्वियात दी जाती हैं, नारकोटिक्स नशावर भी होती हैं उसमें, सीडेटिव सुकून आवर भी होती हैं, एनेस्थीसिया बेहोशी दी जाती है, ईटीसी वगैरह वगैरह, बाय अनस्किल्ड पर्सन, और ये गैर माहिर, जो माहिर नहीं होते, निकम्मे यानी नीम हकीम, ऐसे लोग इस ऐसी चीज़ें दे देते हैं। काज डेथ ऑफ द फीटस, जिससे बच्चा मर जाता है। माँ को नशावर दी या बेहोशी की दवा दी तो बच्चे को भी वो असर करेगी और इससे बच्चे की मौत वाक़ई हो जाएगी। प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है, प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं बहुत जल्दी दर्दें होना और जल्दी से बच्चा पैदा हो जाना, उसको प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। एंड प्रोलॉन्ग लेबर, या देर तक दर्दें चलेंगी। और अदर कॉजेटिव फैक्टर्स, ये वजूहात हो सकती हैं ड्यूरिंग नेटल पीरियड, बच्चे की पैदाइश के दौरान, फॉर द डेथ ऑफ द बेबीज़, बच्चे की मौत की। द नॉलेज, इल्म होना, एबिलिटी सलाहियत होना, टेक्निक होना, स्किल महारतें होना, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, आलात की मौजूदगी होना। एंड द प्लेस, या वो जगह वेयर डिलीवरी इज़ कंडक्टेड, जहाँ पर बच्चा पैदा करवाया जा सकता है, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, क्लिनिक भी हो सकता है। आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, ये तमाम बहुत अहम अनासर हैं, विच गवर्न द इन्फेंट मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द नेटल पीरियड, जिससे बच्चे की जो अमवात के अंदर कमी लाई जा सकती है और उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है जो बच्चे की पैदाइश का जो पीरियड है उसके दौरान। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, यानी नॉलेज भी हो, सलाहियत भी हो, टेक्निक भी हो, स्किल भी हो, हालात भी मौजूद हों, डिलीवरी की जगह भी ठीक हो, तो बच्चों के मौत में कमी लाई जा सकती है। काजेज़ ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट, अच्छा दो हमने पढ़ ली, माँ की भी पढ़ ली और हमने नेटल पीरियड के दौरान होने वाली पेचीदगियाँ पढ़ ली जिससे बच्चा मरता है। तीसरी क्या थी, काजेज़ इन द न्यू बॉर्न या इन्फेंट, बच्चे में कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे की मौत हुई है। रेस्पिरेटरी डिजीज़, बच्चा पैदा हुआ था तो उसको सांस का मसला था, सच एज ब्रोंकाइटिस और नमोनियाज, उसको ब्रोंकाइटिस थी या नमोनिया था। नमोनिया बेटा फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है, एक फेफड़े में हो तो सिंगल नमोनिया, दोनों फेफड़ों में हो तो डबल नमोनिया। और ब्रोंकाइटिस होता है ब्रोंकाई में होने वाली सोजिश, ये जो आपका ट्रैकिया है, विंड पाइप आगे जाके दो ब्रोंकाई में तकसीम हो जाता है, एक ब्रोंकाई राइट लंग में चली जाती है और एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में, अगर उसमें सोजिश हो जाए तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उससे सांस में तंगी आएगी और बच्चे की मौत हो जाएगी। तो ये बच्चे के अंदर की वजूहात हैं बेटा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, बच्चे को हाथों की बीमारी थी, सच एज डाइसेंट्रीज एंड डायरियाज, डायरियाज भी मोशन होते हैं और डाइसेंट्रीज भी मोशन होते हैं बेटा। फ़र्क क्या होता है, डायरियाज जो है वो लूज़ मोशन है लेकिन इसमें ब्लड नहीं होता, लेकिन डाइसेंट्रीज में लूज़ मोशन के साथ साथ ब्लड भी आएगा, तो इससे ही बच्चे की मौत वाक़ई हो जाएगी। और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं। कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स, पैदाइशी तौर पर बच्चे कुछ ऑर्गन्स हैं जो ठीक से नहीं बने, उसकी वजह से ही बच्चे की मौत हो सकती है। बर्थ इंजरीज़ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, बर्थ इंजरीज़ हो सकती है मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे बच्चे की पैदाइश के दौरान जो है उसकी स्कल में इंजरी आ गई या उसकी क्लेविकल टूट गई या और रिब्स में जो है वो फ्रैक्चर आ गया जिससे बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। फिर आ जाएंगे बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये बच्चे की बीमारी है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, विच इंक्लूड्स हाइड्रोप्स फेटालिस, जिसमें हाइड्रोप्स फेटालिस भी शामिल है, जिसमें जो है वो बच्चे को एडिमा हो जाता है, उसके पानी भर जाता है। इक्टेरिस ग्रेविस नियोनेट्रम, ये भी बीमारी है बेटा इसी तरह की, जिसमें जॉन्डिस हो जाता है बच्चे को। एंड कंजेनिटल हीमोलाइटिक एनीमिया, और पैदाइशी तौर पर जो है वो उसके रेड ब्लड सेल जो हैं वो मरते रहते हैं जिससे खून की कमी हो जाती है और बच्चे की मौत वाक़ई हो जाती है। सेप्टिसीमिया एंड टेटनस,
सेप्टिसीमिया कहते हैं जरासीम का हमला। जरासीम जो है वो इतने होते हैं कि बच्चे की ब्लड तक पहुंच जाते हैं। एंड टेटनस, और बच्चे को टेटनस भी हो सकती है। टेटनस कहते हैं तशन्नुज। अगर आपने बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको काटने के लिए औजार जो है स्टेरिलाइज इस्तेमाल नहीं किए, जरासीम से पाक इस्तेमाल नहीं किए, तो बच्चे को टेटनस हो सकती है, जिससे बच्चे की मौत वाक़ई हो सकती है। एंड प्री मेच्योरिटी, बच्चा जो है अधूरा पैदा हुआ ड्यू टू वैरायटी ऑफ काजेज़, कई सारी वजूहात की वजह से, जिससे बच्चा मर सकता है। एंड कन्वल्जेंस, कन्वल्जेंस कहते हैं बच्चे को दौरे पड़ने की बीमारी। तो इन तमाम वजूहात से बच्चा मर सकता है। तो बेटा अगर देखें हमने, तो ये तीनों वजूहात जो हमने ऊपर देखी थी कि माँ की कंडीशंस, ठीक है, दूसरा क्या था, बच्चे की पैदाइश के दौरान की कंडीशन, और बेबी के अंदर मौजूद जो सूरत हाल है, इन तीन वजूहात से मरता है बंदा। तो ये मदर की भी हमने देख ली, और नेटल पीरियड के दौरान भी वजूहात देख ली बच्चे की मरने की, और बच्चे के अंदर ख़ुद जो वजूहात हैं जिससे बच्चा मरता है वो तमाम देख ली हमने। द कॉमन काजेज़ ऑफ नियोनेटल डेथ आर बर्थ इंजरीज़। आम कॉमन वजूहात में बच्चे को अमवात की वजह जो है वो पैदाइश के दौरान लगने वाली चोटें हैं। टेटनस है, टेटनस नियोनेटम है, बच्चे को तशन्नुज हो जाना ड्यू टू यूजिंग अनस्टेरिलाइज नाइफ फॉर कटिंग द कॉर्ड। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने कॉर्ड काटने के लिए आलूदा जो है वो नाइफ़ का इस्तेमाल कर दिया तो बच्चे को हो जाएगी। एस्फिक्सिया, बच्चे का दम घुट जाना। कन्वल्जेंस, दौरे पड़ना। एंड नमोनियाज, और नमोनिया हो जाना। ये बच्चे की आम वजूहात हैं बेटा मरने की। हेयर अगेन कंडीशंस ऑफ द लिविंग, और कुछ ऐसी सूरत हाल भी हैं जो लिविंग की सूरत हाल हैं जहाँ लोग रहते हैं, उनसे ही बच्चा मरता है। उनमें क्या है, ओवर क्राउडिंग, इम्प्रॉपर क्लॉथिंग, बहुत ज़्यादा छोटे घरों में ज़्यादा अफराद का रहना, ठीक से कपड़े ना पहनना, पुअर वेंटिलेशन, हवा की गुजर बसर ठीक से ना होना। एंड अनहाइजीनिक लिविंग्स, और गंदी जो है, हाइजीनिक कहते हैं सफाई वाली, अनहाइजीनिक कहते हैं जहाँ सफाई सुथराई ना हो, यानी गंदा रहन सहन हो, तो वहाँ ही बच्चा मर जाता है। कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द मॉर्बिडिटी एज वेल एज मोर्टेलिटी ऑफ द इन्फेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा असर डालता है बच्चे की बीमारी की शिद्दत में। मॉर्बिडिटी कहते हैं बीमारी में शिद्दत होना, और मोर्टेलिटी कहते हैं बच्चे का मर जाना। तो बच्चे के मरने में या बच्चे की जो बीमारी की शिद्दत को बढ़ाने में ये अनासर भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आर्टिफिशियली फेड बेबीज़, और वो बच्चे जो मसनूई दूध पीते हैं, यानी फीडर का दूध ही लगा दिया जाता, माँ अपना दूध नहीं पिलाती, हैव लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उनमें ज़िंदा बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ड्यू टू द रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, क्योंकि जो ऊपर वाला दूध पीते हैं, माँ का दूध नहीं पीते, ऐसे बच्चों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने ही होने हैं, और उनकी अमवात जो है वो ज़्यादा होती हैं। उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं जो ऊपर का दूध पीते हैं। A suitable answer to control the infant death, including neonatal death, lies in having suitable maternal and child health services। तो इसका जवाब ये है कि इन्फेंट की जो अमवात होती है बच्चों की, नियोनेटल डेथ जो हैं, तो माँ की और बच्चे की जो है उससे कंट्रोल करने के लिए जो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं उनका होना ज़रूरी है। ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी जो है सुविधाएँ, सहूलतों का होना ज़रूरी है फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंटेबल डिजीज़, जिससे कंट्रोल कर सकें और बीमारियों से बच सकें। सफिशेंट सैनिटरी कंट्रोल, सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है वो काफ़ी मकदार में हो। ऑफ द इन्वायरमेंट, माहौल की सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर, और पीने के लिए साफ़ और महफूज पानी होना चाहिए। पोर्टेबल कहते हैं बेटा महफूज को। एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर रिसर्च इन द काजेज़ ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, और प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि बच्चे इतने ज़्यादा मर क्यों रहे हैं, इसकी वजह तलाश करने की रिसर्च होनी चाहिए, तो हम जो है वो बच सकते हैं बच्चों की मौत से। फिर पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, माँ की मौत, इट इज़ द सम ऑफ द लेट फीटल डेथ्स, ये जो है मजमुआ है जो बच्चों की मौत होती हैं। एंड अर्ली नियोनेटल डेथ, और जो अर्ली नियोनेटल डेथ होती हैं लेस देन 1 वीक, 1 हफ्ते से कम वाली। द टर्म पेरीनेटल मीन्स अराउंड बर्थ, पेरीनेटल का मतलब क्या है, बर्थ के करीब मर जाना। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रेफर द स्टैटिस्टिक्स, मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमने ये चैप्टर देखना स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें अदाद व शुमार रखे जाते हैं, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स कैसे रखते हैं बेटा, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, जिसमें हमने देखा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।